वीकली अपडेट लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आप जानते हो संडे वाले दिन में आपके लिए जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे ले जाके पूरे हफ्ते के लिए मैप करवा देता हूँ। और ख़ास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस एनालिसिस में करते हैं, एनालिसिस वीडियो में, कि हम डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करते हैं। पहला काम ही ये होता है एक ट्रेडर का भैया कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देख के खुद को बाय या सेल साइड पर पोजिशन करना कि हम इस मार्केट के बायर हैं कमिंग वीक में या फिर हम इस मार्केट के सेलर हैं। प्रोफेशनल्स का तरीका भी ये होता है। अब क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं, तो ओवर द वीकेंड हम ये काम कर रहे होते हैं और फिर थ्रू आउट द वीक जो मैपिंग हमने कर रखी है प्राइस चार्ट्स के ऊपर, जब प्राइस एक्शन डेवलप होता है हमारे मार्क्ड एरियाज और लेवल्स और जो कॉन्टेक्स्ट हमने हाईलाइट किया है उसमें, तो मंडे टू फ्राइडे फिर हमने सिर्फ एक्ट करना होता है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आएगा। पहले वाले एनालिसिस भी रेगुलरली मैं आपके लिए संडे वाले दिन लेके आता हूँ और आपके फीडबैक ने मुझे बताया कि आपको काफ़ी ये एनालिसिस वीडियोज़ हेल्प कर रही होती हैं, खासतौर पर ये वीकली। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो सो दैट ट्रेडर्स के लिए इस तरह का यूजफुल कंटेंट टाइमली उनको मिले और वो नोटिफाई हों। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इनको चेक कर लीजिएगा। मार्केट्स जो हम कवर कर रहे हैं उनमें से स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 है, क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, फॉरेक्स में USD JPY और कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ भैया, अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में लिटरली 5-6 मार्केट्स पड़ी हैं और हर हफ्ते आपको किसी एक मार्केट में अच्छी मूव मिल गई है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू मेक मनी इन द मार्केट, टू स्टे प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि हर मार्केट को आपको हर वक्त ट्रेड करना है। कोई एक मूव आपको आपकी वॉच लिस्ट में पड़ी मार्केट्स में से किसी एक मार्केट में मिल गई है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द एक्शन एंड लेट्स गो। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देखिए 5 मार्केट्स आपको नजर आ रही हैं, USD JPY, गोल्ड, US 500, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल। अब जितनी कॉम्पैक्ट और जितनी कम अपनी वॉच लिस्ट को आप रखोगे ना, कम मार्केट्स रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा उन मार्केट्स को ट्रैक करना। और सबसे पहला काम भी अगर मैं स्टेप वाइज मैं एक सीक्वेंस और एक स्टेप वाइज अपने एनालिसिस वीडियोज़ को लेकर चलता हूँ, सो दैट देखने वाले को बिखरी हुई चीज़ें ना लगे कि ये एनालिसिस बिखरा हुआ है, कि कभी मैं इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ। नहीं, एक सीक्वेंस, एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम सारी मार्केट्स को एनालाइज करेंगे, सो दैट देखने सुनने वाले के लिए ये एनालिसिस वीडियो सेंस करे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ऑन भाई ने प्राइस चार्ट के ऊपर क्या करना है। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने देखना है कि लेफ्ट से राइट इस मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखने के लिए भी नीड टू नो कि यार शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडर्स हमने प्राइस चार्ट पे डेटा कितना लेना है। तो आपने क्या करना है, 1 से 3 महीने का डेटा प्राइस चार्ट पे आप ले लो, और 1 से 3 महीने के डेटा को प्राइस चार्ट पे लेके उसको आपने असेस करना है कि वो डेटा क्या बता रहा है, कि ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, या फिर ट्रेंड सिरे से मार्केट में है ही नहीं, ये साइडवेज मार्केट है। बिकॉज टोटल 2 मार्केट की कंडीशंस होती हैं, या तो प्राइस चार्ट आपने ओपन किया, 1 से 2 महीने का डेटा लिया, या तो ये मार्केट साइडवेज होगी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जा रही है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ रही है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, साइडवेज मार्केट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपने प्राइस चार्ट मार्केट का ओपन किया, 1 से 2 महीने 3 महीने का डेटा लिया, लेफ्ट से राइट मार्केट ऊपर जा रही है, ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, लेफ्ट से राइट मार्केट नीचे गिर रही है, ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। अब USD JPY मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो हमने जो डेटा लिया वो तकरीबन सितंबर से लेके अक्टूबर, 2 महीने का डेटा, 2 महीने का डेटा में बता रहा है कि ये एक सुपर बुलिश मार्केट है। तो एक बात अपनी डायरी पे हमने नोट कर ली, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट इन कमिंग वीक। ये जो अभी आगे कल मंडे है तो ये वीक आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अच्छा हमने बाय करना कहाँ से, ये तो पता लग गया बाय करना है, बाय करना कहाँ से। उसके लिए फिर हमने ये जो इस ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो स्विंग पॉइंट्स हैं, उन स्विंग पॉइंट्स के अंदर हमने लेवल्स मार्क करना स्टार्ट कर दिए। और आप देखें ये जो लेवल्स और ये जो एरियाज़ में मार्क कर रहा हूँ, ये स्विंग पॉइंट्स के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ। हाँ, और इन स्विंग पॉइंट्स ने मुझे बताया कि अच्छा ये वो एरियाज़ और लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे पुल बैक के आने के बाद ऐसा प्राइस एक्शन जो कि कीमतों के डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसकी डायरेक्शन में उठने का क्लू दे, हम वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। जैसे USD JPY मार्केट में सबसे जो खूबसूरत और प्यारा एरिया और लेवल मुझे लग रहा है वो ये वाला एरिया लग रहा है, ये देखो ये, और ये वो एरिया है कि जो कन्फ्लुएंट एरिया। अब कन्फ्लुएंस का डिक्शनरी में मतलब ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक जगह पे मिल जाना। यानी कि इस सेंस में, प्राइस चार्ट की सेंस में हम देखते हैं कि कौन सा वो पॉइंट है प्राइस चार्ट के ऊपर जहाँ पे हमारी फेवर्ड डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के जो क्लूज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी फेवर ऑड्स मिल रहे हैं। तो वो ये वाला 152.82, 153.29, आप देखो ये वो एरिया है कि जो एक शॉर्ट टर्म स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जहाँ से रिसेंटली कीमतें उठी, यानी ये एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहीं से बाइंग प्रेशर डेवलप हुआ, मार्केट ऊपर गई। फिर मार्केट ने पुल बैक फ्राइडे को दिया 14 नवंबर, और फिर वापस अपसाइड के ऊपर मार्केट निकल के ये बुलिश पिन बार सिग्नल बन गया, और ये पर्टिकुलर सिग्नल कैंडल की शक्ल में बता रही है दैट प्राइस वांट्स टू गो हायर। और यही वो पर्टिकुलर एरिया जहां ये 21 EMA, और इवेंचुअली जैसे जैसे प्राइस मूव करेगी आप देखेंगे ये 21 EMA इवेंचुअली इस कैंडल की शक्ल से इंटरसेक्ट भी कर सकती है। यानी ये वो लेवल है एज लॉन्ग एज मार्केट इससे ऊपर है, मार्केट के मोमेंटम ट्रेंड्स ऊपर बुलिश एंड वी
really want to buy into this market. Obviously risk management at all times high रखनी है. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, कभी ये नहीं सोचना कि ये एनालिसिस ऑन भाई ने दी है तो हम अपना आधा ट्रेड अकाउंट रिस्क कर दें. नहीं, जो आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर अपने आपने एलोकेटेड रिस्क रखा हुआ है कि हर ट्रेड के ऊपर लेट्स सपोज आपने 1% रिस्क देना है, यू हैव टू गो विद दैट. अच्छा, अब यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है. आइडियली ये पर्टिकुलर सिग्नल अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आता ना, एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर आता तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता, बिकॉज जो लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, फॉल्स ब्रेकेज का इवेंट इस लेवल पे होने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि नॉर्मली इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज पे होती है. ये वाली कैंडल की शक्ल अगर इस लेवल के ऊपर ऐसे बनी होती ना, तो वो लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और फॉल्स ब्रेकेज का इवेंट होने के नतीजे में ये कैंडल की शक्ल इस लेवल पे बनी होती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी ऊपर बन गई, बट स्टिल यहाँ पे चांस लिया जा सकता है. इस पर्टिकुलर पिन बार जो कि फ्राइडे 14 नवंबर की है, इसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया में हमें बाय लिमिट से एंट्री, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 एटलीस्ट यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट. और लेट्स सपोज अगर ये स्टॉप हिट होता है तो फिर ये नहीं है कि स्टॉप हिट हो गया और हम सेल करें, नहीं, स्टिल वी आर बायर. फिर ये वाला एरिया है प्राइस का, इस लेवल पे आने का हमने वेट करना है. प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली मार्केट पे जा रहा हूँ. अच्छा, गोल्ड मार्केट. अब गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है, काफ़ी मिक्स्ड चीज़ें गोल्ड चल रही हैं. गोल्ड और ऑयल ऐसी मार्केट है, बहुत ज़्यादा इस पर जियो पोलिटिकल जो चीज़ चल रही है, जियो पॉलिटिक्स इस पर इम्पैक्ट करती है, ऑयल पे थोड़ा सा ज़्यादा करती है. लेकिन गोल्ड मार्केट अभी डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें, ये सुपर बुलिश मार्केट है. और वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर क्या होता है कि मैंने सिर्फ आपको बाई या सेल साइड पे पोजीशन करवाना होता है. एक मार्केट के ऊपर मैं 10 मिनट लगा नहीं सकता. अब आपको पता है कि वीकडेज़ के अंदर गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, उसमें हम तकरीबन 10 मिनट बात ही सिर्फ गोल्ड के सारे फैक्टर्स के ऊपर कर रहे होते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सिनारियो आपके लिए बिल्ड कर देता हूँ, और गोल्ड की मजीद जो तफसीलात है वो ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की वीडियो की बारी है, उसमें मैं करूँगा. अच्छा, गोल्ड मार्केट के अंदर 3 लेवल्स मैंने मार्क किए. प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लेना है, ठीक है. ये 3 लेवल्स हैं, 4048 का, 3929 का, 3887 का. इन 3 लेवल्स के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर हमने फिलहाल गोल्ड मार्केट में वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ ऑन द बाय साइड. हाँ, शॉर्ट टर्म में फाइनल डिफेंस लाइन गोल्ड की, बायर्स की, कि जो जिससे अगर कीमतें नीचे निकल जाती हैं तो गोल्ड शॉर्ट टर्म में बेरिश है, वो ये वाला एरिया बनता है. यानी 3887 से नीचे अगर गोल्ड निकल गया ना, तो फिर हमारा जो बायस है गोल्ड मार्केट में जो अभी बुलिश है, वो उठ के बेरिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी काम हो सकता है. यानी 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाओ, आप देखो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर रेलिवेंट सपोर्ट एरियाज हैं कि जहाँ पे मार्केट ऑल तो इस सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, काफ़ी बेरिश मोमेंटम यहाँ पे वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है, बट स्टिल आवरली और 4 आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर आइडियली वी वांट टू सी सम नाइस बाइंग क्लूज, और उसके बाद फिर हम करेंगे. और लेट्स सपोज यहाँ पे एक बंदा कहता है ओम भाई आपने बाय साइड का कहा था गोल्ड का, गोल्ड तो सेल हो गया. मैंने ब्लाइंडली बाय करने के लिए नहीं बोला था. आई टोल्ड यू कि यार ये सपोर्ट एरियाज हैं, इन सपोर्ट एरियाज के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, यानी ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप हो जो क्लू दे बाय साइड पे कीमतों के जाने का, फिर हमने बाय करना है. तो ये बात बड़ी गलत होती है कि एक बंदा कहता है कौन भाई आपने बाय करने का बोला. पहले बाय करने का नहीं बोला, मैं तो आपको सिनेरियो बिल्ड करके बता रहा हूँ, वेट करो प्राइस एक्शन का. तो गोल्ड मार्केट वैसे भी 1-2 दिन वेट कर, जो ट्यूसडे वाले दिन मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, मार्केट ओपन होगी. मंडे को प्राइस एक्शन 2 दिन का हमारे पास होगा. ट्यूसडे को जो गोल्ड की वीडियो होगी उसके अंदर मजीद गोल्ड की बात करेंगे. फिलहाल कोई नहीं. S&P 500 ये बुलिश पिन बार सिग्नल यहाँ पे आया, और इस पर्टिकुलर सिग्नल की 50% रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर यहाँ पे बाय लिमिट एंट्री, नीचे आपका स्टॉप लॉस और एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना के ऊपर आपका प्रॉफिट है. 1:2 इस ट्रेड में ऑलरेडी अचीव हो चुका. अब स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, ये मेरा प्रीमियम कम्युनिटी है, और इसके अंदर S&P 500 के अंदर बिकॉज मैं रेगुलरली मार्केट्स को कवर कर रहा होता हूँ और यहाँ पे सेटअप सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं उनको हाईलाइट कर रहा होता हूँ. डेट स्टैम्प पढ़ लो अपनी स्क्रीन पर, आप लोग देखो फ्राइडे 14 नवंबर तकरीबन दोपहर 3 बजे मैंने ये पर्टिकुलर कॉल दी थी कि भाई ये वाला प्राइस चार्ट शेयर करके एनोटेट करके इस सिग्नल को बोला था. क्या बोला था? वी आर कंसिडरिंग buying on a retracement lower to within the 50% range of the recent giant bullish long tail pin bar signal that had formed late last week. यही बोला कि 50% retracement range में स्पिन बार को ट्रेड करेंगे. और जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया, they had made almost 1:2. The trade got 1:2. 1:2 ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर बन गया. तो आई होप कि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो इस तरह के सिग्नल्स जब आते हैं, TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल, ट्रेंड मार्केट का लेफ्ट से राइट आपने देखा बुलिश है, फिर आपने लेवल मार्क किए, लेवल मार्क करने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि यार इसी लेवल के ऊपर ये बुलिश पिन बार सिग्नल 7 नवंबर फ्राइडे को आई है आपने यहाँ पे. और अगैन डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज आपको ज़्यादा दिन वेट करना है एंट्रीज का, यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू 4 आवरली एंड आवरली चार्ट टाइम फ्रेम. और आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को कैसे ट्रेड करना है वो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट रखी है. ये वाली 75 वीडियोज़ पढ़ी है, और इन वीडियोज़ के अंदर एक वीडियो है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स. टाइटल भी वीडियो का यही है, उस वीडियो को ढूंढ के देख लो. उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को कैसे ट्रेड करना है. बाय द वे एक नई बुलिश पिन बार है, स्टिल द आइडिया इज़ वैलिड
कि इस बुलिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे यहाँ पे एंट्री है, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टेक प्रॉफिट टारगेट 1:2 या 1:2.5। 50% रेंज कैसे निकालते हैं, या तो इस पिन बार के ऊपर फिबोनाची लगा लो, या फिर इसके हाई में से लो को माइनस करके जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको 2 से डिवाइड करके ऐड कर दो इसके लो में, तो आपके पास एग्जैक्टली इस कैंडल की शक्ल की 50% रेंज निकल आएगी, जो कि आपका लिमिट ऑर्डर वहां पे लग सकता है। ऑब्वियसली स्प्रेड्स को माइंड में रख के, जो स्प्रेड होगा उससे ऊपर वो उसको ऐड करके। बहरहाल एनीवेज ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको सिखाई हुई हैं। अच्छा, आगे बिटकॉइन मार्केट। अब बिटकॉइन मार्केट के अंदर भी ये वाली एक बेरिश टेल्ड बार सिग्नल था, इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे यहाँ पे हमने सेल लिमिट लगा के और ऊपर स्टॉप लॉस दे के और पूरी इस मूव को कैश किया। तो मैं को दिखा देता हूँ, मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देखें, बिटकॉइन मार्केट के चैनल में हम चलते हैं और आप देखो ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल था जी। ये सिग्नल हमने कब दिया था, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वेडनेसडे 12 नवंबर को ये सिग्नल दिया। वी आर कंसिडरिंग सेलिंग ऑन अ रिट्रेसमेंट हायर विद इन द 50% रेंज ऑफ द करंट बेरिश टेल्ड बार सिग्नल। ये सिग्नल ये देखें हाईलाइट किया, करंट मैंने येलो से हाईलाइट किया। हाँ, ये फिर डाउन साइड का मेंबर्स हमारे ऑलरेडी इन गुड प्रॉफिट, और यहाँ पे लोगों ने फिर इसमें इस पर्टिकुलर सिग्नल से पैसे बनाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरी कम्युनिटी के अंदर ये काम लेते थे, मैं पोटेंशियल ट्रेड आइडियाज़ दे रहा हूँ और वहाँ पे लोग फायदा उठाए। आई होप आप भी, अगर आप कम्युनिटी पे नहीं हो कोई मसला नहीं, आप भी फायदा, क्योंकि अब तक यूट्यूब पे मैं आपके सामने मैं इतना काम कर चुका हूँ ना, इतनी वीडियोज़ मैं कर चुका हूँ, मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी है कि आपको अब तक आ जाना चाहिए कि भाई लेट्स सपोज बेरिश शॉर्ट टर्म बिटकॉइन मार्केट के अंदर अगर आप देखो ना, लेफ्ट से राइट आप मार्केट को देखो तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है ये, एक बेरिश शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या किया, ईएमए नीचे है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया, ब्रेक करने की कोशिश की, पुल बैक दिया, ईएमए से रिजेक्शन लेके बेरिश टेल्ड बार है, यहाँ पे सेल लिमिट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, बैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये लेवल मैंने मार्क किया, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और इसी लेवल पे बल्कि एक और लेवल लगेगा यहाँ पे, ये तो ये 98,000 ये वाले लेवल थे, 98,958 का, 102,027, 103,684, ये सारे लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर आने वाले दिनों में अगर कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल आता है, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर शॉर्ट सेल करेंगे। और वो तमाम कैंडल्स की शक्लें जिनको हम एज अ सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, वो सारी मैंने यहाँ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोज रख दिए, उनको आपने जाके देख लेना, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ऑयल मार्केट के अंदर साइडलाइंस पे रहना है। आई डोंट लाइक ऑयल मार्केट एट द मोमेंट, ओवरऑल बेरिश मार्केट है, और इस बेरिश मार्केट के अंदर समझ नहीं आ रही मार्केट क्या करना चाह रही है। हाँ, ग्राइंडिंग फैशन के अंदर डाउन साइड पे जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच क्लियर। सो आइडियली व्हाट आई वांट टू डू इन ऑयल मार्केट इज, मैं वेट करता हूँ ये ऑल द वे डीपर पुल बैक का, मार्केट का डीपर पुल बैक देके कोई सेटअप सिग्नल सेलिंग आए तो उसके ऊपर काम करूंगा। अदरवाइज फॉर नाउ आई एम स्टेइंग टोटली साइडलाइंस इन दिस मार्केट। बस यही मकसद होता है वीकली एनालिसिस का कि आपको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, खासतौर पर वो जो मेन स्ट्रीम मार्केट्स हैं जिनमें ज़्यादातर आप में से लोग काम कर रहे हैं, बाय या सेल साइड पे रेलेवेंट एरियाज पे पोजीशन करवा दिया जाए, अपनी डायरेक्शनल अप्रोच ओपिनियन दे दिया जाए। भाई ये मार्केट में इसका कॉन्टेक्स्ट मार्केट का ये है कि इस मार्केट में मैंने एक वर्ड गलत यूज़ किया, ओपिनियंस के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ये गलत मेरे मुंह से निकल गया। ओपिनियन नहीं दिया, बल्कि मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को देख के ये हाईलाइट कर दिया कि ये मार्केट लेट्स से बेरिश मार्केट है, ये लेवल्स हैं, इन लेवल से हम सेलिंग हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो के बीच में एक बात की थी, अक्सर लोग भाई आपने इस मार्केट में बाय का कहा था, बाय तो मैंने ये नहीं कहा कि ब्लाइंडली बाय कर लो, नहीं, मैंने लेवल हाईलाइट करके बोला कि इस लेवल पे यूएसडी जेपीवाई मार्केट लेट्स सपोज ऐसे इस लेवल पे या गोल्ड मार्केट फलां किस्म की कैंडल की शक्ल बने, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल आए, फिर बाय करें, अदरवाइज नहीं करना, अदरवाइज साइडलाइंस पे रहना। चाहे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट बुलिश है, साइडलाइंस पे रहना जब तक प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिलती। सारी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें चेक कर लीजिएगा। एनालिसिस का अगर आपको मजा आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 2 बोल अच्छे फीडबैक के भी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। फिर कल इंशाल्लाह बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।